अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। तो आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ जी, हलवा कद्दू और मटन की, यानी कि हलवा कद्दू और गोश्त की। तो जनाब हाज़री लगवा जो नहीं खाते वो भी खाएंगे, क्योंकि इस मटन और हलवा कद्दू ने ना आज आपके किचन में चार चांद लगा देने हैं और घर वालों की लग जानी है मौजें। तो स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने ऑयल में डाल दिया है एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट। इसको हम प्याज के साथ ही हल्का सा ब्राउन करेंगे ताकि जिंजर और गार्लिक जो पेस्ट है उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और इसमें हम शामिल कर देंगे जी मटन। मटन जो है वो हड्डी वाला है, मिक्स गोश्त है, तो इसको भी अच्छी तरह से हम इसमें भून लेंगे यहाँ तक कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। जब मटन का कलर जो है वो वाइट हो जाएगा, इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट भूनना है हमने अच्छी तरह से। इसका कलर हो जाएगा चेंज तो इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, 1 टीस्पून इसमें जाएगा सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगी इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसालों के साथ ही हम मटन जो है इसको भून लेंगे। अगर मसाला नीचे लग रहा हो तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं और भूनते जाएं। यकीन करें अभी बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। और इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनका मैंने पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दिया है। और साथ ही आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये देखिए इसकी भुनाई जो है वो अच्छी तरह से हो रही है। और इस टाइम पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी जी पानी, क्योंकि ऑयल हो गया सेपरेट। इसका ऑयल सेपरेट होने का मतलब ये है कि जो हमारा गोश्त है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। सॉरी, हमारा गोश्त नहीं, बकरे का गोश्त और इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी इतना शामिल करना है कि इसमें मटन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। उसको मैंने लगा दिया स्टीम 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए हलवा कद्दू छोटा सा कितना प्यारा सा है ना। अच्छा, इसकी हम कर लेंगे जी कटिंग। इसको हमने कटिंग कुछ इस तरीके से करना है। ये देखें, सबसे पहले तो इसको 2 हिस्सों में काटा है, इसके बाद इसके 4 पीसेस करेंगे और इसके बाद इसके छोटे छोटे से पीसेस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें, उन्हें व्हाट्सएप किया करें ताकि वो भी अच्छी अच्छी सी मज़ीद डिशेस देख सकें। और ये देखिए इसके हमने बीज जो है वो रिमूव कर देना और गूदा जो है ना वो अंदर वो इसी तरह से रहने देना है, क्योंकि इसके गूदे में बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। और ये देखिए इसका छिलका जो है वो हमने बिल्कुल बारीक सी लेयर उतारनी है छिलके की, ठीक है, मोटा छिलका नहीं उतारेंगे। इस तरह से इसको उतार लेंगे सबका छिलका और इसको हम कटिंग करेंगे छोटे पीसेस में। और पीस जो हैं वो इसके थोड़े से मोटे रखेंगे, क्योंकि इसका एक ना प्रॉब्लम होता है, वो ये होता है कि अगर हम इसके पीस बिल्कुल बारीक काटेंगे ना तो वो चिपरियाँ सी बन जाती हैं, वो बारीक बारीक सी, और वो गलती नहीं है। इसलिए पीस इसका थोड़ा सा हमने मोटा रखना है ताकि ये जल्दी से गल जाए और घुल जाए। ये देखिए इस तरह से हमने इसके पीसेस काट लेने हैं। दूसरी तरफ जो है हमारा मटन अभी रेडी हो रहा है, स्टीम पे है। मटन जो है वो तकरीबन 15 मिनट की उसको स्टीम लगाएं तो वो गल जाता है, और जो बड़ा गोश्त होता है, बीफ होता है, वो 20 मिनट्स लेता है। और ये देखिए इस तरह से हलवा कद्दू हमारा कट गया और दूसरी तरफ जी स्टीम हमने खोल ली है। और ये देखिए आपके सामने मटन की ये सिचुएशन है। इसमें थोड़ा सा भी पानी है, पानी को हम फ्लेम हाई करके ड्राई करेंगे। जब आधा पानी खुश्क हो जाए और आधा रह जाए तो उस टाइम पे हमने इसमें शामिल कर देना है हलवा कद्दू, ताकि हलवा कद्दू जो है उसका और मटन का फ्लेवर एक जान हो जाए और ज़बरदस्त सा जो है वो जायका आए। और ये देखिए पानी आधा खुश्क हो गया, आधा रह गया, इसमें मैंने शामिल कर दिया है हलवा कद्दू। अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट हलवा कद्दू को हम इसमें भून के तो इसको हम इसी तरह से ढक देंगे। इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मटन में जो पानी था उसी पानी में और हलवा कद्दू का जो सब्ज़ी का अपना पानी होता है ये इसी में अच्छे से गल जाएगा। ठीक है, इसको ढाँप देते हैं 10 मिनट के लिए।
और ये देखिए 10 मिनट के बाद अभी हम आए हैं दोबारा और आपके सामने देखें हलवा कद्दू जो है वो बिल्कुल हलवा बन चुका है और खुशबुएं जो हैं वो पूरे घर में फैल गई हैं और यकीन करें इतना कमाल का बना है ना कि जो नहीं भी खाता ना वो भी खाएगा। ऐसा कमाल का हलवा कद्दू जब दस्तरखान पे जाएगा ना तो घर वालों की मौजें लग जाएंगी। और मैंने जब ये बनाया है तो यकीन करें ये झटपट ख़त्म हो गया और इतना मज़े का सालन माशाल्लाह से बना था कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप खुद ही बनाएंगे अगर इस तरीके से तो आप देख लेंगे, आपको नज़र भी आ रहा होगा। ऑयल जो है इस टाइम पे सेपरेट हो रहा है, इसमें मैंने डाल दिया हरी मिर्चें। और लास्ट में एक बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट हम इसमें शामिल करने वाले हैं जो इसके फ्लेवर को भी चार चांद लगा देगा। और ये देखें जी, भुनाई जो है आपने इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, भुनाई बहुत अच्छी तरह से करनी है। हरी मिर्चें जो है मोटी मोटी सी चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा डाल लें, बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी। और लास्ट पे ये इंग्रेडिएंट हमने इसमें शामिल करना था जो कि है ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर से तो यकीन करें इस सालन की जो खुशबू होगी ना और जो इस सालन का टेस्ट बनेगा आपको खाने के बाद ना नज़ारे ही आ जाएंगे तो जी ये है तैयार। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।